दोस्तों, पबजी खेलने के चक्कर में अपनी पत्नी की ही मौत कर दी जाती है और रात भर उसके मृत शरीर के साथ बैठकर पबजी खेला जाता है। आज की इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये कहानी निकल कर आ रही है जोधपुर के महामंदिर इलाके से। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विक्रम, जिसकी उम्र होती है 32 साल। और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है शिवकमल। और जो पत्नी होती है उसके पिता का नाम होता है मनोहर। तो यहाँ पर बाकी सब कुछ ठीक था, परिवार बिल्कुल ठीक था, हंसी खुशी था, दोनों की अच्छी जोड़ी थी। परंतु दिक्कत एक थी कि विक्रम जो होता है उसको पबजी गेम खेलने की एक बहुत ही ज्यादा लत होती है। वो दिन रात सुबह दोपहर शाम हर टाइम पबजी खेलता रहता है और इस पबजी के चक्कर में ना तो कुछ कमाता है ना धमाता है, कुछ भी नहीं करता। उसे केवल पबजी ही खेलना होता है और वो पबजी ही खेलता रहता है बैठकर। इसी चक्कर में परिवार में आपस में लड़ाई भी हो जाती है और लड़ाई के दौरान जो विक्रम होता है वो शिवकमल, जो कि उसकी पत्नी थी, उसको उसके मायके भेज दिया करता था बार बार। और वहां से उसका पिताजी, जो शिवकमल का पिताजी होता है, वो उसको समझा बुझाकर और कुछ पैसे देकर भेज दिया करता था। और उन्हीं पैसों से विक्रम का घर चलता था। उसका घर का जो खर्च होता है वो उन्हीं पैसों से चलता था जो उसका पिताजी दिया करता था। यानी कि विक्रम का जो ससुर पैसे दिया करता था, उन्हीं पैसों से उनके घर का खर्च चला करता था। अब यहाँ पे एक दिन ऐसा आता है कि जो शिवकमल है वो फोर्सली विक्रम को कहती है कि अब तुम इस पबजी गेम को बंद करो और कुछ कमाना धमाने का जुगाड़ देखो, अपना कुछ कमाई धमाई का लगाओ। को हम कब तक अपने पिताजी से पैसे मांगकर इस तरह से अपना गुजारा करेंगे? हमें भी अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसके बाद विक्रम को गुस्सा आ जाता है और विक्रम गुस्से में उससे लड़ाई कर देता है। तो दोस्तों, लड़ाई के बाद स्टार्ट होती है वो समय जिस समय में इस घटना को घटना था। अब यहाँ पे क्या होता है, लड़ाई करने के बाद जो शिवकमल होती है विक्रम की पत्नी, वो नाराज होकर बेड पर सो जाती है। परंतु जो विक्रम होता है वो मन ही मन को सोचने लगता है, अंदर ही अंदर को सोचते रहता है। और सोचने के बाद जैसे ही जो शिवकमल होती है वो सो जाती है, तो विक्रम घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से जो कपड़े काटने के लिए कैंची होती है उस कैंची को उठाकर लाता है और उस कैंची से अपनी पत्नी शिवकमल के ऊपर बार बार प्रहार करने लगता है। और वो तब तक प्रहार करता रहता है, तब तक पूरा के पूरा जो रूम होता है, पूरा के पूरा जो बेड होता है, वो खून से लथपथ नहीं हो जाता। तब तक वो बार बार प्रहार करता रहता है और शिवकमल उसकी पत्नी थी, उसके प्राण निकल जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो विक्रम होता है वो वहां से उठता है। उठने के बाद अपना फोन लेता है और जो अपना ससुर होता है उसको फोन करता है। फोन करके बताता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को जान से मार दिया है, उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी है, उसको ले जाओ। तो दोस्तों, इसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस से भी यही बात कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे अपनी पत्नी को मार डाला। और उसके बाद वहीं पर बैठकर खून के सने हुए हाथों से ही पबजी खेलने लगता है। तो दोस्तों, इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आती है। आने के बाद देखती है पूरे जो रूम के अंदर का नजारा था वो किसी नर्क से कम नहीं था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ पड़ा था और जो शिवकमल होती है विक्रम की पत्नी, उसकी डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। और जो विक्रम होता है वो एक कोने में बैठकर खून के सने हुए हाथों से पबजी खेलता रहता है। अब इस घटना को देखने के बाद पुलिस के भी और जिसने भी उस घटना को देखा, वहां पे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले जमीन निकल जाती है कि इस तरह का हत्याकांड करने के बाद भी ये इंसान इस तरह से कैसे बैठा है। दोस्तों, पुलिस विक्रम को हिरासत में ले लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद जब पुलिस विक्रम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। उसने वहां पे जवाब देता है विक्रम कि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। अब आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो पबजी वगैरह इस तरह के गेम होते हैं, अगर इनको हम इतनी गहराई से खेलने लगे तो हमारे जो दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। यहां पर विक्रम के साथ वही हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, कब वो इतना बड़ा कातिल बन गया। क्योंकि पबजी गेम के अंदर यही सब होता है कि किसी बंदे को कहीं पे भी मार दो, ना तो कोई उसकी सजा मिलती है ना कोई पनिशमेंट मिलती है, बस केवल उसमें मारना होता है। क्योंकि मेरे ख्याल से इस गेम के अंदर एक प्लेन होता है, उसके अंदर से 100 जो
कैंडिडेट हैं वो उतरते हैं और उनकी आपस में फाइट होती है और फाइट के बाद जो सबसे लास्ट में बचता है वही विनर कहलाता है। तो इस तरह के गेम को खेलने से इस तरह की मानसिकता भी किसी इंसान की बन सकती है। तो इसी वजह से किसी भी काम को करो तो इतनी गहराई से नहीं करना चाहिए कि आप ये भी भूल जाओ कि आप रियल वर्ल्ड में हो या एक गेम में हो। इससे यही सिद्ध होता है कि विक्रम को उस समय पता ही नहीं चला कि वो गेम में खेल रहा है या रियल लाइफ में पबजी खेल रहा है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और दोस्तों, हमारा इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये तो केवल जो समाज की बुराइयां हैं, जो जो समाज में घटता है, उनको आपके सामने परोसने की एक छोटी सी कोशिश है, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिले और आप इन सभी चीजों से बचो। जैसे कि इस घटना का सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी गेम को या कोई ऐसी चीज हो जो बुराई की तरफ हमें ले जाए, उसको इतनी गहराई से नहीं खेलना चाहिए। हाँ, गेम होता है, अपना फन एंजॉयमेंट के लिए आप खेल सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।